हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑक्स कोचिंग गैलेक्सी। दिस इज सिंगर सीरीज और इसके अंदर है आज हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर ये सबसे पहले तो हम वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट टॉपिक में नहीं किया था, और उसके बाद में हमारे जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रहता है कि जो भी यहाँ पर मैं सेशन लेता हूँ उसके अंदर, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके वो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका ऐसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वहाँ पर आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। हाँ, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसके अंदर ये हमें इक्वेशन दे रखी थी और उसके अंदर हमें दो वैल्यूज दी थी फाइंड करने के लिए, जिसमें से हमने एक लास्ट लेक्चर में कर ली थी और दूसरी वाली क्या थी, आपका होमवर्क थी। तो आई होप आप सबने होमवर्क अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट 2 का सॉल्यूशन। पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर होगी अगर हम इसको निकालते हैं। तो ये मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, उसी के बेसिस पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, हाँ, माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा एंड माइनस गामा अल्फ़ा। ये बीटा गामा आएगा, ये चीज़ आ गई। हाँ, तो अब वैल्यूज पुट करने स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी थी, ये थी -3। ये अल्फ़ा प्लस है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है। 3/2 इसकी थी वैल्यू हमारी। साथ ही में हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस वाली चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2, वो -3 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये वाली चीज़ हम कर लेंगे। हमने अब ये कर लिया है, तो आगे क्या करेंगे, आगे हम फिर से वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आता है हमारा आंसर, चलो देखते हैं। ये -3/2 को हम -3/2 ही रहने देंगे, ये -3/2 रह जाएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो, ये है -3/2 का स्क्वायर माइनस माइनस में क्या आएगा 3 एंड -5/2, यही हमने निकाला था। हाँ, तो इसको फर्दर सोल्व करने पर क्या आएगा, हाँ, ये -3/2 हमारा बाहर रहेगा, ये अंदर वाला हो जाएगा 9/4 प्लस 15/2। तो इस पूरे को सोल्व करने पर आपका आएगा -117/8। ये चीज़ हमारी इसकी आंसर में आ जाएगी। हाँ, तो चलो अब आगे देखते हैं। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको एक आधे क्वेश्चंस और करवा देता हूँ। तो चलो पहले क्वेश्चंस ये कर लेते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है, x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है हमें, एंड इट सेज दैट इट्स रूट्स और अल्फ़ा, इसके रूट्स क्या क्या दे रखे हैं हमें, हमें दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। ये चार हमें इसके रूट्स दे रखे हैं। तो हमें वो वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। देन फाइंड इक्वेशन whose roots are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
जिसके रूट्स क्या हैं, α/2, β/2, γ/2 एंड δ/2। जो हमें नई इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स हमें ये दे रखे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम हमारे लास्ट क्वेश्चंस में कर रहे थे। कैसे, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखो, सबसे पहले तो ये देखो हमें दे रखा है x इज टू α/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। ये आ गई हमारी अल्फ़ा की वैल्यू। अब हम क्या इक्वेशन है हमारी α⁴ माइनस α⁴ प्लस अल्फ़ा, सो ये मैं गामा लिख रहा था, α+1 इज 0 है। अगर इस यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या होगा 2x⁴ माइनस 2x⁴ प्लस 2x+1 इज 0। ये हो जाएगा हमारा 16x⁴ माइनस 4x² प्लस 2x+1 इज 0। ये आ गई हमारी क्या अगली इक्वेशन। ये हमारा इसका यहाँ से आंसर आ जाता है। तो आपको परफेक्ट करने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टॉपिक पर, फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड ए क्यूबिक विद लीडिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट 2। हमें इसके अंदर हमारा लीडिंग कोफिशिएंट 2 दे रखा है। हैविंग रूट्स क्या, एक तो है 3 और दूसरे 1+i एंड हैव रियल कोफिशिएंट्स। ये हमें दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर हमें पहली चीज तो दे रखी है कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, वो है 3। ये डिग्री 3 की क्या है हमारी इक्वेशन है। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और हमें इसके रूट्स क्या क्या दे रखे हैं, हमें इसके रूट्स दे रखे हैं, एक तो 3 दे रखा है, दूसरा दे रखा है हमें 1+i। लेकिन साथ में क्या लिखा है, हैविंग रियल कोफिशिएंट्स। आपको और मेरे को पता है और हमने ये पढ़ा भी था कि अगर रियल कोफिशिएंट्स है तो इमेजिनरी रूट्स अकेले नहीं आएंगे, वो अपने कॉन्जुगेट के साथ ही आएगा। ये 1+i है तो दूसरी हो जाएगा 1-i। ये हो गया। हमें एक चीज़ और दे रखी है, क्या, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो है 2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके रूट्स मतलब मान लीजिए अल्फ़ा बीटा एंड गामा है, तो क्यूबी क्या होगी, क्यूबी को हम कैसे देखते हैं, a(x−α x-बीटा x-गामा इज 0। यहाँ पर अब तक हमें लीडिंग कोफिशिएंट्स नहीं दे के रखता था। अगर हमें लीडिंग कोफिशिएंट्स नहीं दे के रखा था उन्होंने, तो हम क्या करते थे, हम जो ये हमारी वैल्यूज़ थी क्या, ये ए की वैल्यू इसको हम 1 लेके इसको सॉल्व कर देते, लेकिन इस बार हमें 2 दे रखा है, यहाँ पर हमें 2 पुट करना पड़ेगा। ये आएगा x-3, ये आएगा x-1+i
और ये आएगा एक्स माइनस ऑफ वन माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन। इसको आगे आपको फर्दर सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पर ख़त्म होती है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो क्या है वो टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ये हमारा टॉपिक जो जिसकी शुरुआत होती थी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 से। उसका वो था हमारा एकदम बेसिक सा लेवल, उसके एडवांस लेवल हम पढ़ने वाले हैं। देखो इक्वेशन के अंदर, इन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। ये दोनों चीज़ें इक्वल है। इसके अंदर एक चीज़ होती है डिस्क्रिमिनेंट, ये डी, इसकी फुल फॉर्म होती है इसके आगे मैं इसके फुल फॉर्म को यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बस यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये डी है, तो इस डी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप सभी को पता है। अब देखते हैं नेचर। सबसे पहला केस, अगर डी इज लेस देन जीरो, आपको भी पता होगा अगर डी इज लेस देन जीरो है तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी, होंगे एंड डिस्टिंक्ट। ये इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स। दूसरी चीज मतलब सेकंड केस, डी अगर है आपका इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू जीरो के वैल्यू के बराबर है, तब क्या होगा। हाँ, तो देखो ये होंगे यहाँ पर रियल एंड रियल भी होंगे साथ में इक्वल। अल्फा की जो वैल्यू है वो बीटा की भी वैल्यू के बराबर आएगी। और ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, हम इसको ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख देंगे, ए ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। हाँ, ये इसका स्क्वायर है तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑल्सो स्क्वायर ऑफ लीनियर। तो यहाँ पर परफेक्ट वर्ड और ऐड कर दें ताकि आपको फीलिंग आ जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, हमारा जो तीसरा केस आता है वो मैं चलो यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स आगे पीछे ना हो। हमारा तीसरा केस आता है डी ग्रेटर देन जीरो। इसके आपको ही पता है दो केसेस होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये दो, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ये दो केसेस आते हैं। तो आज का हमारा नेचर ऑफ फ्रूट्स का टॉपिक तो हो गया है कंप्लीट। इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करते हैं। हमारा एग्जांपल है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मतलब इसका नेचर फाइंड करना है इसके रूट्स का, तो हम डी की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, डी की वैल्यू कैसे आएगी, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 1 एंड 1 आ जाएगा। आ गया। हाँ, अब इसको देखो, तो
16 - 4, इसकी वैल्यू आती है 12, जो कि 1 से बड़ी है कि नहीं, वो 0 से बड़ी है कि नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसके रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये हमारे इसके रूट्स हो जाएंगे। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस, जो कि थे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इक्वेशन 1 + mx² - 2 1 + 3mx + 1 + 8m, इसको भी हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, इज टू 0, हैज क्या इक्वल रूट्स फाइंड। तो हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है, हमें m की वैल्यू बतानी है। हमें दे रखा है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल। हाँ, तो इसके अंदर हम m की वैल्यू निकालने वाले हैं। m की वैल्यू हम निकालेंगे। हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो d है वो इक्वल टू 0 है। ये हमें कैसे पता चली, क्यों, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में रिटर्न है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो d की वैल्यू क्या होती है, वो होती है ब्रैकेट में -2 1 + 3m का स्क्वायर -4 1 + 8m और 1 + m। ये चीज़ आएगी हमारी, ये चीज़ आ गई। हाँ, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। इसके अंदर भी ये 4 है, इसको हमने ले लिया कॉमन। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 + 9m² + 6m -1 + 9m हो जाएगा 8m, m + 8m + 8m² = 0। हमें इसकी वैल्यू हमारे पास है। ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये क्या आएगा, ये आएगा 4m³ - 3m = 0। 4 को हम उस साइड भेजने की अब हमारे लिए, हमारे पास इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ से आएगा m, ये m² है, सो ये आएगा m - 3 = 0। तो हमारे पास यहाँ से m की दो वैल्यू आती हैं, एक तो आती है 0 और दूसरी आती है 3। ये दो वैल्यूज है जहाँ पर कि हमारा m सेटिस्फाई कर जाएगा। तो चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया, तो चलो और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इक्वेशन x² - bx upon ax - c = k - 1 upon k + 1, हमें ये दे रखा है, हैज़ इक्वल रूट्स in magnitude but opposite in sign, find k। हमें ये दे रखा है और हमें k की वैल्यू यहाँ पर उसने पूछा है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग,
इसको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर पहले चीज़ दे रखा है कि इसके इक्वल रूट्स हैं मैग्नीट्यूड में। इसका मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट होगा वो माइनस अल्फ़ा होगा। ये वाली चीज़ हो जाएगी इसका कहने का मतलब। ये हमें कब काम देगा? ये काम देगा हम इनका जब सम करेंगे तब। हाँ, तो हमारी इस भयंकर सी वाली इक्वेशन को सोल्व करने पर क्या होता है? हाँ, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स को हम करेंगे के प्लस वन से, और के माइनस वन को हम करेंगे ए एक्स माइनस सी से। ये वाला हम करने वाले हैं। हाँ, तो इसको करते हैं। ये आएगा के प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस बी के प्लस वन एक्स माइनस के माइनस वन ए एक्स प्लस के प्लस वन सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या आ जाएगा हमारा फर्दर सोल्व करने पर? ये आ जाएगा के प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस बी के प्लस बी के प्लस बी प्लस के ए माइनस ए एक्स प्लस के माइनस वन सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास पहली चीज़ आ गई जिसके कि रूट्स हमें दे रखा है क्या है? अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा है। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं तब क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स ये आएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो के बराबर। हाँ, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये चीज़ हमें यहाँ पर पहले से ही माइनस में है, तो जीरो इज इक्वल्स टू बी के प्लस बी प्लस के ए माइनस ए अपॉन के प्लस वन आ जाएगी। हाँ, के प्लस वन को अगर हम सामने वाली साइड ले जाएं और कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा के ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाएगी। हाँ, ये इसको उस तरफ लेके इसको इस तरफ करके करने पर आ जाएगी आपकी। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर पूछ लेना इसको। ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये चीज़ हमारी यहाँ से इसका आंसर आ जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k इज इक्वल्स टू 0 कैन बी रिटन एज क्या? a perfect square of a linear equation, लीनियर एक्सप्रेशन बोल देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? फाइंड के, हमें के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। चलो इसको सोल्व करते हैं। इसका देखो हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन है। और हमें यह भी बोल रखा है कि इसके जो मतलब इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हम इसको परफेक्ट एक स्क्वायर में मतलब लीनियर के परफेक्ट स्क्वायर में कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सेकंड केस में बताया था कि अगर इसके रूट्स सेम हो अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? 2
एक्स माइनस अल्फ़ा के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 इसका लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट्स की मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर मतलब जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट्स कहते हैं। इसको सोल्व करने पर हमें पता है डी इज इक्वल्स टू 0 है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बस आपको समझाने के लिए था। डी इज इक्वल्स टू 0 है तो क्या बी स्क्वायर ये क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस ऑफ के इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तो ये बी का स्क्वायर ये कितना है 16, हाँ 16 ये और ये 8 है, तो ये सामने जाके ये हो जाएगा 16 और इसको सोल्व करने पर आएगा के इज इक्वल्स टू -2। हाँ, तो ये वैल्यू आ गई हमारी के की। ये के की वैल्यू हमने ये बहुत इजीली से निकाल ली है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, ये यहीं पर अगले के अंदर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अभी भी मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, उस चीज़ को छोड़ते हुए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को बता दो कि यहाँ पर फ्री में इतना अमेजिंग कंटेंट मिल रहा है। हाँ, तो और तो कुछ कहना है नहीं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर में तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो वहाँ पर आप हमें बता सकते हैं, आपका सजेशन दे सकते हैं, आपको कौन सी बुक चाहिए वो हम हमारे दूसरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। सो बाय, थैंक यू।